Hello and welcome to our YouTube channel नवोदय क्लासेस 2020। बच्चों कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे ही होंगे और अभी अच्छे ही रहना है, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है क्योंकि अभी एग्ज़ाम पास में आ रही है तो काफ़ी बच्चों को प्रेशर होगा, लेकिन आपको प्रेशर को हैंडल करके रखना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है क्योंकि इससे प्रेशर से आपके एग्ज़ाम पर प्रभाव भी पड़ सकता है। तो आप किसी भी प्रकार का प्रेशर ना ले। आप लोगों को पूरा विश्वास है, मुझे भी विश्वास है, जो मेरे बच्चे साथ जुड़े हुए हैं वो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी 2-3 बार एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद भी वही उसी तरीके से उसी जोश से वो तैयारी कर रहे हैं। तो और आप लगभग सारे सभी प्रकार के टाइप्स या जो भी प्रश्न है ना वो सारे कर चुके हो, ठीक है। नवोदय विद्यालय में आपकी तैयारी से लगभग कोई बाहर नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग सारे पढ़ चुके हो, अब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वापस रिवीजन करने की ज़रूरत है, तो वो भी हम करवा रहे हैं आपको। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसके बाद आपको एक टेस्ट भी दिया जाएगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। हर वार मिलता है, हर वीडियो होता है उसके नीचे आपको एक टेस्ट ज़रूर मिलता है। तो इसलिए आप ज़रूर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन का जो ऑप्शन है उसको भी ऑल करके टिक कर देना, ताकि जैसे ही कोई लाइव या प्रीमियम वीडियो आपके पास आएगा उसका तुरंत नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेस्ट ज़रूर देना, वीडियो को पूरा देखने के बाद ही जैसे ही वीडियो एंड होगा उस वक्त आपको टेस्ट की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। उससे पहले टेस्ट की लिंक नहीं मिलेगी, तो पहले वीडियो को पूरा देख लेना, उसके बाद आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई भी हार्ड प्रश्न नहीं है। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न दिया हुआ है 500 का 68% क्या होगा। यहाँ पर देखो 500 का 68% क्या होगा, ठीक है। 500 का 68% क्या होगा। अब ये पहले काफी बार करवा चुका हूँ। जो हमारा प्रतिशतता चैप्टर है उसमें जो स्टेप फर्स्ट होता है जो बहुत ही सिंपल होता है उसी का आपका क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, तो 500 का मतलब गुणा होता है 68% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 68/100 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 को काटेंगे फिर 5 × 68, ठीक है। 68 और 5 को गुणा करेंगे तो 8 × 5 = 40, यहाँ पर आंसर 4 आ जाएगी, 6 × 5 = 30, 30 और 4 = 34, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा? 500 का 68% कितना होगा? 340 होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मेरे हिसाब से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को फिर से दिक्कत है ना तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चन को वापस से बता दूंगा, ठीक है। और आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत है ना तो आप या फिर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ जाइए या फिर आप कमेंट करके हमें उस क्वेश्चन को बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें वो अलग टाइप में आपको पूरी तरह से समझा दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट करना ना भूलें, आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 14,000 रुपए का 14,000 रुपए को 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर लगाने पर 20,000 रुपए हो गए तो वार्षिक दर क्या है। अब यहाँ पर देखो 14,000 रुपए टोटल थे, दूसरा प्रश्न है 14,000 रुपए थे, ठीक है। 14,000 रुपए को 8 वर्ष के लिए लगाया, ठीक है। कितने वर्ष के लिए? 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया, यानी कि किसी को उधार दे दिया, ठीक है, 8 वर्ष के लिए। तो वापस वो कितना दे रहा है? वो दे रहा है 20,000। वो कितना दे रहा है? 20,000। तो उसको जो साधारण ब्याज की जो दर थी वो दर क्या है, हमें दर को फाइंड आउट करना है। दर कैसे ज्ञात करेंगे? आप जल्दी से इसका जवाब देते रहिए साथ साथ में, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे यहाँ पर देखिएगा। तो आपको पता है कि ये मूलधन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर समय दिया हुआ है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक है। मिश्र धन दिया हुआ। साधारण ब्याज की किसी भी प्रश्न में साधारण ब्याज नहीं दिया हुआ हो तो साधारण ब्याज तो ज्ञात करना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मिश्र धन दिया हुआ है और मूलधन दिया हुआ है।
ठीक है। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन जितना है उसमें ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल जो आएगा वो मिश्र धन आ जाएगा। अब हम ब्याज को ज्ञात करेंगे तो ये मूलधन प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाएगा ब्याज। तो अगर 20,000 में से हम 14,000 रुपए को घटाते हैं तो हमारा ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो ब्याज हमारा कितना आया, 20 में से अगर 14 को घटाएंगे तो 6,000 आ जाएगा। ठीक है, 6,000 हमारा ब्याज आ जाएगा। अब हमें दर ज्ञात करनी है तो सिंपल आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ठीक है, मूलधन इंटू दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा मूलधन कितना है, मूलधन दिया हुआ है 14,000 रुपये, तो यहाँ पर 14,000 इंटू दर हमें ज्ञात करनी है तो x इंटू समय कितना दिया हुआ 8 वर्ष, 8 बटे 100 बराबर साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज 6,000 रुपये, तो 6,000 रुपये इसके सामने। ठीक है, 2 जीरो से दो जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा, 6,000 बराबर 140 इंटू 8, 140 इंटू एक्स इंटू 8। ठीक है, यही बचेगा। अब हमको क्या करना है कि x का मान ज्ञात करना है, और ये दोनों किसमें है, गुणा में है, तो इधर आते ही दोनों भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 6,000 बटे 140 इंटू 8 बराबर x का मान ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एक जीरो से एक जीरो को काट सकते हैं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो को काट सकते हैं। उसके बाद अगर हम 8 का, यहाँ पर इन दोनों को अगर हम 2 से काटें, सॉरी 4 से काट देते हैं, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 15 चौके 60 हो जाएगा। यहाँ पर 15 और ऊपर एक जीरो और बचेगा, यानी कि 150 आ जाएगा। ठीक है, 150 आ गया। अब 150 को वापस से 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 75। ठीक है, तो 75 बट्टे 4। ठीक है, तो 14 आ गया। अब या तो ये तो उत्तर होगा नहीं, वैसे भी आपको या तो मिश्र भिन्न में उत्तर मिलेगा या फिर दशमलव में मिलेगा। तो मिश्र भिन्न में ज्यादा चांस है तो इसको क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो 14 का पहाड़ अब बोलेंगे कि 75 आए या 75 से कम आए। ठीक है, तो 14 28 14 30 70। ठीक है, 5 बार बोलेंगे 70 आ जाएगा, 5 बार पहाड़ा बोलेंगे तो 70 आ जाएगा। उसके बाद 5 पीछे बच जाएंगे और यहाँ पर बट्टे में 14 है, तो 5 सही 5 बट्टे 14% हमारी दर हो गई। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप आराम से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 सही 5 बट्टे 14 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा आपको कभी कभी मूलधन और मिश्रधन दोनों दे देता है। ठीक है, कभी आपको मूलधन भी नहीं देता है। ठीक है, सीधा आपको मूलधन भी नहीं देता है, ब्याज भी नहीं देता है, सीधा आपको मिश्रधन दे देता है और समय दे देता है, तो आप उसको भी ज्ञात कर सकते हो। वो मैंने पिछले वीडियो में बता के रखा है, तो आप अगर उसको अभी तक नहीं देखा है ना तो उसको भी जरूर देख लेना, और इस क्लास को पूरा जरूर देखना। उस पूरा क्लास जैसे ही खत्म होगी उसके बाद आपको टेस्ट जरूर मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करते ही आपका ऑनलाइन पेज खुल जाएगा। वहां पर आपको नाम पूछेगा, नाम भर देना। ठीक है, दिनांक पूछेगा, दिनांक भी भर देना आज की, और उसके साथ दिनांक, उसके साथ आपका नाम, जिला, राज्य का नाम। ठीक है, ये कुछ जो बेसिक जानकारी है ये पूछेगा। फिर नेक्स्ट करते ही आपके क्वेश्चन आंसर खुल जाएगा। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे। तो आपको कितने भी नंबर आए आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कितने नंबर आए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिएगा कि 150 इंटू 0 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 700, इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम काफी दिनों से कोशिश कर रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो ऐसे प्रश्न देखते ही हमारे माइंड में क्या आता है कि 0 दिया हुआ है तो हम सीधा ही उसका आंसर 0 ही लिख लेते हैं। ऑप्शन में 0 जरूर होगा। ठीक है, और आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हम सीधा क्या कर देते हैं कि गुणा में दिया हुआ है तो 0, जिससे भी गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो हम इसका आंसर क्या बता देते हैं, 0 बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो 0 अगर हम इनको गुणा करेंगे तो 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन यहाँ पर प्लस है ना, ये प्लस,
फिर 4 को 700 से करेंगे तो 2800 आएगा। ठीक है, 700 के 28। अब यहाँ पर 0 में से 2800 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2800, यानी कि 2800 हमारा इसका सही उत्तर होगा। आप क्वेश्चन को एक बार परफेक्ट से देख लेना कि कहीं पर प्लस माइनस ना दिया हो। अगर प्लस माइनस दिया हुआ है ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, जीरो मत करना। ये हर बार मैं बताता हूँ, काफी बार बता भी चुका हूँ। ठीक है, जीरो मत करना। आप पहले अगर सारे गुणा वाले चिन्ह दिए हुए हैं ना फिर जीरो दिया हुआ है ना तो आप उसमें जीरो जरूर कर देना। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन को आसानी से आराम से ध्यान से पढ़ लेना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी करोगे तो वहां पर नुकसान कर बैठोगे। और एग्जाम एक बार ही होगा, बार बार नहीं होगा। नवोदय विद्यालय का कक्षा 6 का नवोदय विद्यालय का आपका एग्जाम एक बार ही होगा। ठीक है, अब आप किस प्रकार से देना चाहोगे ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है। दो संख्याओं का योग कितना है 13,570। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 13,570। ठीक है, सॉरी 1,35,700 दिया हुआ है, 1,35,700 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग ये है। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग ये है। और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, दोनों संख्याओं का अंतर भी दे दिया है 14,700, ये अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो वो दोनों संख्याएं कौन सी होगी, या फिर उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, या उनमें से छोटी संख्या क्या होगी, ये हमें पूछ सकते हैं। तीनों में कोई भी एक प्रश्न पूछ सकता है। छोटी संख्या पूछ सकता है, छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, या फिर उन दोनों संख्याओं का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी, यानी कि a पहली संख्या दूसरी संख्या b है। दोनों का योग कितना है, दोनों का योग दिया हुआ है 1,35,700। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो a माइनस बी, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर a में से b को घटाएंगे तो कितना है 14,700। ठीक है, 14,700। हमें किसी भी एक संख्या का मान ज्ञात करना है। पहली बात ये ध्यान रखना, हमें किसी भी एक संख्या का मान ज्ञात कर लेंगे तो दूसरी संख्या का ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। जब भी आप a प्लस बी या a माइनस दोनों संख्याओं का योग और अंतर दिया हुआ है तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब या तो इसको जोड़ सकते हो या फिर इसको घटा सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर जोड़ देंगे, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर a b है ना वो प्लस का है, तो हम हमारा a का मान निकल जाएगा, यानी कि b। अब अगर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ इनको घटाएंगे तो नीचे वाले चिन्ह है ना ये प्लस वाला यहाँ पर माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, उल्टे हो जाएंगे। ये चीज ध्यान रखना। अगर हम जोड़ते हैं तो चेंज जो चिन्ह होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से b से b कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 ये बच जाएगा। फिर यहाँ पर इसको भी पीछे जोड़ देते हैं तो 2 0, 7 और 7 14, यहाँ पर हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 4 10, हासिल 1। ठीक है, 3 और 1 4, 4 1 5 और 1 का 1, यानी कि 1,50,400, 2 1 का मान आ जाएगा। अब a का मान ज्ञात करना है तो 1,50,400 बटे 2। ठीक है, अब भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, 75,200 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब a का मान कितना आ गया 75,200 आ गया। अब कोई भी इक्वेशन है ना पहली या दूसरी किसी में भी आप a का मान रख दो, b का अपने आप निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले इक्वेशन में लिख लेते हैं a प्लस बी बराबर कितना है 1,35,700। इसमें a का मान रख देते हैं 75। ठीक है, 75 प्लस b का मान प्लस b बराबर 1,35,700 हो जाएगा। ठीक है, हमें b का मान ज्ञात करना है तो ये प्लस में इधर जाता ही माइनस में हो जाएगा, तो b बराबर 1,35,700 माइनस 75,200। ठीक है, 75,200। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर इनमें से इसको घटाएं तो 0, फिर 0, 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5, ठीक है, फिर 5 में से 5 को घटाएंगे 0 और 13 में से 7 को घटाएंगे तो 6, यानी कि 60,500। दोनों बी संख्या का मान क्या हो जाएगा 60,500 हो जाएगा। अब अगर हमें छोटी संख्या पूछे तो छोटी संख्या ये हो जाएगी, बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या ये हमारी ज्ञात हो गई थी 75,200, क्योंकि इनमें से दोनों में बड़ी यही है तो बड़ी संख्या ये हो जाएगी। अगर दोनों पूछे तो ये a और ये b, ठीक है, ये दोनों का मान हो जाएगा। कोई भी हम संख्या
फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मैंने बीच में एक आपके जो पोल डाली थी यूट्यूब पर, उसमें मैंने पूछा था कि आज का अगला चैप्टर वाइज जो होता है ना क्लास, उसमें कौन सा चैप्टर पढ़ाएं। तो काफी जो वोटिंग है ना वो पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाओं पर हुई है। तो मैं उसी चैप्टर को पहले लूंगा, उसके बाद दूसरे वाले चैप्टर को ले लूंगा। ठीक है, तो पहले उसी को चैप्टर को लेंगे तो वो अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में आ जाएगा। सारी चैप्टर आपको करवाऊंगा 9 तारीख तक, किसी भी प्रकार का कोई भी चैप्टर नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 घंटियों वाला, ये लसर मसर का क्वेश्चन है। 3 घंटियां है, 3 घंटियों को क्रमशः 12 मिनट, ठीक है, 18 मिनट और 30 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट और 30 मिनट बाद में बजती है। ठीक है, अंतराल में बजती है। अगर वह प्रातः 10 बजे एक साथ बज गई है। ठीक है, 10 बजे एक साथ बज चुकी है। अब वो अगले किस समय पर वो एक साथ तीनों बजेगी। तो तीनों एक साथ बजेगी, वो कब बजेगी, तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तीनों का एलसीएम हम कैसे लेंगे, साथ में लेंगे। तो यहाँ पर देखो 12 फिर 18 फिर 30। ठीक है, पहले 2 का भाग देंगे तो 6, 9 और 15। ठीक है, फिर 2 का भाग देंगे तो 3, 9, 15। अब वापस 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का देंगे, तो 3 का देंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 तिया 15। वापस से 3 का देंगे तो 1, 1, 5। ठीक है, अब 5 का भाग देंगे तो 1, 1 और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब इनका एलसीएम क्या है, तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। ठीक है, 180, 90 दूनी 180। ठीक है, अब 180 हमें परसेंट में भी मिनट दिए हुए है और यहाँ पर 180 मिनट आ गए। 180 मिनट का मतलब क्या होता है, 3 घंटे। अगर 60 का भाग देंगे तो 3 घंटे आ जाएगा। ठीक है, 3 घंटे आ जाएगा। अब 10 बजे एक साथ बजती है तो उसके बाद 3 घंटे बाद अगर 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 मतलब 13 बजे का मतलब क्या होता है, 1 बजे, दोपहर के 1 बजे वो एक साथ बजेगी। ठीक है, 1 बजे, 1 बजे वो एक साथ, दोपहर को 1 बजे वो एक साथ तीनों घंटियां बजेगी। ठीक है, मिनट दिया हुआ है तो यहाँ पर मिनट काउंट होगा। अगर यहाँ पर सेकंड दिया हुआ होता तो सिर्फ सेकंड, 180 मिनट सेकंड में कितने मिनट हो जाते, 3 मिनट। तो कितने बजे बजती, 10:03 पर बजती। लेकिन अब कितने बजे बजेगी, 1 बजे पर। ठीक है, आपको पीछे यूनिट का ध्यान रखना है कि मिनट दिया हुआ या फिर सेकंड दिया हुआ, कुछ भी हर पर्सन में यूनिट अगर दी हुई है ना तो यूनिट को जरूर ध्यान से देखना, ताकि यूनिट वाला क्या होता है कि पर्सन है ना काफी बार आपका गलत हो जाता है। ठीक है, लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सीधा अभी हमने ज्ञात किया था एलसीएम। अब हमें सीधा सीधा एक क्वेश्चन दे दिया 360, 108 और 252 का में से क्या होगा, यानी कि एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ किस किस का पूछा है, 360 का, 108 का, 108 का और 252 का। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम पूछा है, सॉरी एचसीएफ पूछा है। तो हम तीनों को अलग अलग ज्ञात करेंगे, 2 का तीनों में भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 180। फिर से 2 का भाग देंगे तो 90, फिर से 2 का भाग देंगे तो 45, फिर से 3 का भाग देंगे क्योंकि 2 का जाएगा नहीं तो 15 3 45, 3 का भाग वापस देंगे तो 5, फिर 5 का देंगे तो 1। ठीक है, इसमें से 2 का भाग देंगे तो 5 और 4 54, फिर से 2 का भाग देंगे तो 27, फिर 3 का भाग देंगे तो 9, वापस 3 का देंगे तो 3 और फिर से 3 का देंगे तो 3। ठीक है, इसमें 2 का भाग देंगे तो 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 126। फिर से 2 का देंगे तो 6 और 3 63। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, अब 3 का भाग देंगे तो 3 और 31, फिर 31 का भाग जाएगा तो 1।
ठीक है। अब ये हमारा तीनों का गुणनखंड आ गए। अब HCF का मतलब क्या होता है कि जो गुणनखंड है ना उनमें जो कॉमन है ना वो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो इसमें एक 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि एक तो 2 आ जाएगा। वापस से दूसरा 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इनटू 2 हो जाएगा। अब इसमें आगे 2 है लेकिन इसमें आगे 2 नहीं है तो ये 2 कट जाएगा, नहीं होगा। उसके बाद ये 3 है, ये 3 है और ये भी 3 है। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे 3 है, इसमें भी 3 है लेकिन इसमें 31 ही है, इसके आगे भी कुछ नहीं है और 31 कॉमन 3 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा HCF होगा वो इतना ही होगा। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा? कहीं पर हमने गलती तो नहीं की? एक बार वापस देख लेते हैं। 360 है, 360 में भाग देंगे तो 180 आएगा, फिर 2 का भाग वापस देंगे तो 90 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 45 आएगा, फिर 3 का भाग देंगे 15 आएगा, फिर 3 का भाग देंगे तो 5 और 5 का देंगे तो 1। और यहाँ पर 180 8 दिया हुआ है, 108 में अगर 2 का भाग देंगे तो 54 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 27 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 9 आएगा, फिर 3 का भाग देंगे तो, अब यहाँ 3 का भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, फिर से 3 का देंगे 3 और 3 का देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, वापस से इसमें 252 है, 252 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 6 दूनी 12। ठीक है, वापस से 2 देंगे तो 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब 3 का नहीं, 2 का नहीं जा रहा है, 3 का भाग देंगे तो 3 है, सॉरी यहाँ पर 21 आ जाएगा, 3 दूनी 6 होगा। ठीक है, 3 तिया 9 हो जाता, 3 दूनी 6 होगा, यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा। अब वापस से 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग देंगे तो 7 आएगा, फिर 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई थी जल्दबाजी के कारण, वो वही जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। ठीक है, मैंने सोचा कि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराऊं, पर आपका पेपर है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा। 3 अब सब में हो गया, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो इन संख्याओं का जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 36। समझ में आ गया सबको? बहुत ही क्वेश्चन आसान था। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले मैं यही बता रहा हूँ, बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मैंने गलती की है वो भी जल्दबाजी के कारण की है, तो आप जल्दबाजी के कारण किसी भी प्रकार की गलती ना करें। ठीक है, मेरे को तो इस गलती का पता चल गया था इसीलिए वापस चेक किया मैंने। ठीक है, पर आपको अगर वापस वहां पर टाइम कमी के कारण वापस पता नहीं चल पाया तो गड़बड़ी हो जाएगी, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अब यहाँ पर किसी भी सिर्फ 5 अंकों की बात की गई है, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 5 बार 9 को लिख लो, क्योंकि सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9 है, तो 9 को 5 बार लिख लेंगे तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी। अब छोटी से छोटी भी बनानी 5 अंकों की, तो पहले 1 लिखेंगे, पीछे जितने अंक बच जाए वो 0 लिख लेना है, पीछे 4 बचेंगे तो 0 लिख लेंगे। अब दोनों का अंतर पूछा है तो घटा देंगे, तो 9 यहाँ पर 9, फिर 9 यहाँ पर 8, यानी कि 89,999। ठीक है, 89,999, 89,999। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें हार्ड नहीं है, इसको हर बच्चा क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपको सबको समझ में आ गया ना? ये तो क्वेश्चन मैं बहुत ही इजी करवा रहा हूँ, सारे समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि अंक दिए हुए 6, 4, 2, 1 तथा 0 को केवल एक बार प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बनानी है। ठीक है, 6, 4, ठीक है, 2, 1, 0, इन अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या बनानी, और अंकों का प्रयोग भी एक बार करना है। ठीक है, तो एक बार प्रयोग करेंगे यानी कि सबका अंकों का प्रयोग करना है। अब इसमें छोटी से छोटी बढ़ाएंगे, तो मैं पहले बता चुका हूं कि पहले छोटे आएंगे उसके बाद बड़े आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 0, 1, 2, 4 और 6 काफी बच्चे ये करके आएंगे,
लेकिन मैं हर बार बताता हूँ और इस बार भी बता देता हूँ, क्योंकि कोई बच्चे नए जुड़े हुए तो उनको पता नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम जीरो आगे जीरो होता है ना, उसका कोई मान नहीं होता। अगर जीरो को हटा देंगे तो पीछे कितने अंक बचेंगे, 4 अंक बचेंगे। लेकिन हमें पूछा कितने, 5 अंकों की पूछा है, तो जीरो को हमेशा सेकंड नंबर पर रखना है और जो उससे आगे है तो उसको पहले नंबर पर रखना है। तो 1 0 2 4 6 यानी कि 10,246 है ना, वो हमारे 5 अंकों की जो इन अंकों से बनी है, ठीक है, वो सबसे छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अच्छी तरह से आ रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। आराम से आप क्वेश्चन क्लास को देखिएगा पूरी, और पूरी देखने के बाद आप टेस्ट जरूर देखना। टेस्ट से आपको असली जो आपकी क्या मानो असली मतलब प्रैक्टिस कितनी की हुई है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मेरी इतनी प्रैक्टिस है और इन क्वेश्चनों को वापस से रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि जो गलत होंगे उनको तो वापस से रिपीट करना पड़ेगा और वो आपको सही करने ही होंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारा जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये सारे मैं आपको उससे संबंधित ही बता रहा हूँ, न तो आपको हाई लेवल का बता रहा हूँ, न ही उससे लो लेवल का बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, एक हार है, हार का भार दिया हुआ है। हार का भार कितना है, हार का भार दिया हुआ 25 ग्राम 35 मिलीग्राम। ठीक है, 25 ग्राम है और 35 मिलीग्राम। ठीक है, 35 मिलीग्राम। उसके बाद एक ये घर नहीं हार है। ठीक है, एक हार का मान दिया हुआ है। उसके बाद एक चूड़ी का भार दिया हुआ है। ठीक है, चूड़ी का भार कितना दिया हुआ है, तो चूड़ी का भार हमारा दिया हुआ 15 ग्राम। ठीक है, 15 ग्राम और 5 मिलीग्राम। ठीक है, 5 मिलीग्राम। ठीक है, यहाँ पर ये अब आगे और दिया हुआ एक अंगूठी का भार भी दिया हुआ है, अंगूठी। ठीक है, एक अंगूठी का भार दिया हुआ है, कितना है 10 ग्राम और 450 मिलीग्राम। ठीक है, अब इन गहनों का कुल भार क्या है, इन गहनों का कुल भार क्या है ये हमें पता करना है। तो हम पता कैसे करेंगे, आपको पता है यहाँ पर दिया हुआ है कि इन मिलीग्राम को अलग से जोड़ देंगे और ग्राम को अलग से जोड़ देंगे। तो मिलीग्राम को जोड़ेंगे तो 5 और 35 40 हो जाएगा, 40 और 450 490 हो जाएगा। 490 तो मिलीग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब ग्राम कितना होगा, तो यहाँ पर देख लेना, 25 और 15 कितना हो जाएगा, 30 और 40 40 और 10 50 ग्राम। तो हमारा इन टोटल गहनों का भार कितना हो जाएगा, 50 ग्राम 490 मिलीग्राम हो जाएगा। ठीक है, क्लास को थोड़ी सी स्लो कर रहा हूँ, पर आपको सारी क्वेश्चन सारे मतलब कि सारे टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं आपके। ठीक है, ठीक है, जल्दबाजी इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन गलत हुआ था ना, वो आगे से मतलब कि गलती से गलत हो गया था। तो वो गलती से गलत अगर हो गया तो आपको तो माइंड में वही रहेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेरे को तो कुछ गलत करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आप तो मेरे से सीख रहे हो ना, तो मुझे तो गलत करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, पर आप लोगों ने काफी बार कर लिया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि काफी बार टेस्टों में आ चुका है। ठीक है, एक दूध के एक डब्बे में 48 लीटर दूध है। ठीक है, दूध के एक डब्बे में 48 लीटर दूध है। ठीक है, यहाँ पर देखना 48 लीटर दूध है। ठीक है, एक डब्बा है उसके 48 लीटर दूध है, इसका 8/12 भाग भरा हुआ है। ठीक है, 8/12 भाग है वो भरा हुआ है। ठीक है, 8/12 भाग भरा हुआ है। यदि उसमें से आधा दूध निकाल लिया जाए, ठीक है, इसमें से आधा दूध निकाल लें, और तो इसमें से कितना दूध और डाला जाए कि वह पूर्ण रूप से भर जाए, यानी कि 48 लीटर है। ठीक है, टोटल 48 लीटर मतलब कि 48 लीटर दूध डालने से वो पूरा जो होता है ना दूध का कैंटिंग, मतलब कि हम उसको क्या बोल सकते हैं,
यहाँ पर दोलनी वगैरह से बनी होती है ना, ठीक है, ऐसे घड़ा मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। ये दूध का एक भरा हुआ है, इसमें भरने के लिए पूरे कितना 48 लीटर पूरा अगर डालेंगे तो ये पूरा तरह से भर जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से भर जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, लेकिन 48 लीटर भरा हुआ नहीं है, भरा हुआ कितना 8/12 भाग भरा हुआ। 8/12 भाग कितना होता है 48 लीटर का, तो 48 लीटर का 8/12 भाग ज्ञात करते हैं, तो 12 एकम 12, ठीक, 12 चौके 48, 4 को 8 से गुणा करेंगे तो 32, यानी कि ये भरा हुआ कितना है 48 होना चाहिए, लेकिन 32 भरा हुआ है, ठीक है, 32 लीटर भरा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इसका आधा खाली कर दे, इसको खाली कर दे, आधा आधा खाली कर देंगे तो 16 खाली कर देंगे, और पीछे कितना बच जाएगा 16 और बच जाएगा। अब एक घड़ा है, उसमें से 16 भरा हुआ है, ठीक है, टोटल 48 आता है, 16 भरा हुआ है, टोटल कितना आता है 48, तो इसमें और कितना दूध डालेंगे, तो 48 में से 16 को घटा देते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8 दूध, यहाँ पर 4, यानी कि 32 लीटर और डालेंगे अगर इसमें, तो 48 मतलब पूरा भर जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 लीटर, ठीक है। एक कैंटे मतलब कैंट है या फिर मटका है, वो दूध का है, अगर उसको पूरा भरें तो 48 लीटर दूध उसमें आता है, लेकिन उसका 8/12 भाग भरा हुआ है। अगर उसको बाहर उसको आधा खाली कर दिया जाए, फिर उसमें कितना और दूध डाला जाए कि वो पूरा भर जाए, तो अगर 8/12 भाग भरा हुआ तो यानी कि उसका 32 लीटर उसमें भरा हुआ है। अगर उसको आधा खाली कर देंगे तो पीछे इसमें भी आधा बचेगा, तो वो कितना बचेगा 16 बचेगा, 16 लीटर। अब वापस से पूरा भरने के लिए 16 पहले से है ही, 48 टोटल चाहिए, तो 32 लीटर और डालेंगे तो हमारा पूरा घड़ा है ना वो भर जाएगा, ठीक है। तो सारे प्रश्न, ये प्रश्न मतलब कि काफी बच्चों से नहीं होता है, पर आप अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज धीरे धीरे अगर समझ लोगे ना तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी नेक्स्ट को भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, एक कार बिंदु ए से बिंदु बी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वहां दोनों के बीच की दूरी क्या है 210 किलोमीटर दूरी है। अगर वह गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है, और सुबह कितनी बजे रवाना होती है 10 बजे रवाना होती है, तो वह कितनी बजे पहुंचेगी, तो दूरी कितनी है 210 है, ठीक है। चाल कितनी है, चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हम समय ज्ञात करेंगे, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर देखो दूरी कितनी है 210, तो 210 बटे 60, ठीक है, तो 0 से 0, 7 या 21, 3 दूनी 6, ठीक है, 7 या 21, 3 दूनी 6, ठीक है, 7/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 3.5 घंटा, यानी कि 3 घंटे और 30 मिनट। 3.5 मतलब 3.5 घंटे, 3.5 घंटे का मतलब 3 घंटे पूरे और 30 मिनट। और तो यहाँ पर देखो 10 बजे रवाना हुई थी, तो 3.5 घंटे बाद कितनी बज जाएगी 1:30 पर वो पहुंच जाएगी, ठीक है, 1:30 पर वो पहुंच जाएगी, क्योंकि टाइम वो कितना ले रही है 3 घंटे, मतलब 3.5 घंटे ले रही है, यानी कि 3 घंटे 30 मिनट का समय ले रही है। तो इसको हम आराम से मतलब 3 घंटे 3.5 घंटे इसमें जोड़ देंगे 10 बजे में, तो 1:30 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, ठीक है, आपको बस समय निकालना था, तो समय निकालने के बाद उसमें से जोड़ देना था, ठीक है। एक और जो क्षेत्रफल और परिमाप वाला है वो क्वेश्चन है, इसको मैं आपकी जो क्षेत्रफल और परिमाप वाले जो फुल क्लास थी ना चैप्टर वाइज वाली, उसमें ये प्रकार मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। फिर भी एक बार वापस से कर लेते हैं। यदि एक आयताकार खेत है, ठीक है, एक आयताकार खेत है, यहाँ पर देखना एक आयताकार खेत है, ठीक है, एक आयताकार खेत है जिसकी विमाई दी हुई है कितनी है 64 मीटर इंटू 36 मीटर, 64 मीटर है और 36 मीटर है, ठीक है, का क्षेत्रफल एक वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका जितना भी क्षेत्रफल है ना वो एक वर्गाकार खेत है उसके खेत के बराबर है, यानी कि इसका जितना क्षेत्रफल है उतना भी इसका भी बराबर है, दोनों का बराबर है। यानी कि जब भी क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है तो यानी कि इनके जो क्षेत्रफल के फॉर्मूले होंगे लंबाई गुना चौड़ाई, इसके बराबर क्या हो जाएगा भुजा गुना
भुजा। ठीक है, भुजा गुणा भुजा। या आप इस ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, भुजा स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, अब लंबाई और अब क्या पूछ रहा है, तो वर्गाकार खेत की भुजा क्या होगी, वर्गाकार क्षेत्र की भुजा क्या होगी, हमें भुजा पता करनी है, इसकी भुजा है नहीं। ठीक है, तो इसकी दी हुई है तो 64 इंटू 36 बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है ये स्क्वायर दिया हुआ है, अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड रूट लग जाएगा, यहाँ रूट 64 इंटू 36 बराबर भुजा। ठीक है, अगर रूट को 64 का रूट देखेंगे 8 आएगा और 36 का देखेंगे तो 6 आएगा बराबर भुजा। ठीक है, 6 और 8 को गुणा करेंगे, 8 छंग 48 हो जाएगा, यानी कि 48 बराबर इसकी भुजा आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी भुजा कितनी आ गई, 48 मीटर आ गई। ठीक है, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 48 मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत ही इजी, अगर क्षेत्रफल दोनों का बराबर दिया हुआ है तो दोनों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लो और उनके बीच में बराबर लगा लो, और जिसका मान दिया हुआ है ना उसको लगा दो, और जिसका पूछा है उसका ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, 7 प्लस 5/10 प्लस 7/100 प्लस 9/1000, इसका मान क्या होगा। ठीक है, सिंपली इसका मान कभी भी पूछे, जब बट्टे में 10, 100, 1000 दिया हुआ है ना, तो आपको जो भिन्न वाला तरीका है ना वो नहीं अपनाना है, दशमलव वाला तरीका अपनाना। ठीक है, तो यहाँ पर 7 तो है, प्लस अगर 5 को दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 1 0, तो ऊपर एक अंक को छोड़कर पॉइंट लगेगा, यानी 0.5 हो जाएगा। प्लस इसमें अगर 7 और नीचे 0 कितने 2 है, तो ऊपर 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगेगा, यानी 1 और 2 पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। प्लस अब 3 अंक छोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 0 1 9 है, तो पॉइंट यहाँ पर। अब इनको जोड़ना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लो। ठीक है, पहले 7 है तो 7 इसके आगे आएगा, दूसरा 5.5 है तो 0.5, तीसरा 0.7, चौथा है 0.009, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 7 5.7। ठीक है, 7.579 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको ऐसे नहीं करना, इसमें बट्टे में 1 लगा लो, बाद में सबका एलसीएम ले लो, उसके हिसाब से करो, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें आप फटाफट से कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन इजी है, किसी भी प्रकार का हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जो आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि उसका योग क्या होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है ना पूर्ण संख्याओं पर आधारित है, जो सेकंड चैप्टर है पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संख्याओं उनसे संबंधित है। क्वेश्चन क्या है कि 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग है, विषम संख्याओं का योग क्या है। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, आंसर आप बताओगे तभी मैं समझ जाऊंगा कि आपका नॉलेज, इस चैप्टर का नॉलेज कितना है। ठीक है, वैसे मैं इसको करवाऊंगा तो करवाऊंगा ही, श्योर करवाऊंगा ही। आप सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बता देना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जो भी आपका आंसर है वो आपको लिखना है, ऐसे नहीं कि दूसरा कोई 50 लिख रहा है तो हम भी 50 लिखे, या 450 लिख रहा है तो हम भी 450 लिखें, ऐसा नहीं। आपका जो भी आंसर आ रहा है वो आपको आंसर लिखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन अभी जस्ट अभी आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहां पर देखिए 35.624 माइनस 26.510, ये दोनों कोष्टक है। इनको अगर 14 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। इनको अगर 14 से भाग दिया जाए तो इसका भागफल क्या होगा। तो पहले हम कोष्टक को सोल्व करेंगे। ठीक है, कोष्टक को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह तो घटा देंगे, 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4, फिर 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1, फिर 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1,
ठीक है। फिर यहाँ पर 35 में से 26 को घटाएंगे, 4 और 5 9 बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा 9, यानी कि 9.144। अब इसमें अगर 14 का भाग देंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो 9 में तो 14 का भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट लग जाएगा पहले सीधा। ठीक है, 0 पॉइंट, यहाँ पॉइंट सीधा लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 14 का पहाड़ा बोलेंगे 91 आए। ठीक है, तो 14 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 84 आ जाएगा। ठीक है, 84 आ गए। अब यहाँ पर 6 और 1 7 बच गया। ठीक है, पीछे एक 7 बच गए, एक पीछे ये। फिर वापस से 14 का पहाड़ा बोलो कि 71 आए या 71 से कम आए। चौदह का पहाड़ा अगर 5 बार बोलेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 70। ठीक है, अगर 71 में 70 को घटाएंगे तो पीछे 1 बचेगा, फिर 14 है, तो 14 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे तो 14 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना आ रहा है 0.651। ठीक है, आपको पहाड़े कम से कम 25 तक पहाड़े याद होने चाहिए। पहाड़े आपको बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, पहाड़े बहुत हेल्प करते हैं काफी क्वेश्चनों को सोल्व करने में। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही करेंगे। अगला जो भी सेशन होगा कोशिश करूंगा, अगला जो पहला सेशन है वो आपको पूर्ण संख्याओं पर ही दूं, पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाओं पर ही दूं, और आगे उससे आगे आपको अन्य टेस्ट भी करवाएंगे, और जो चैप्टर रह गए उनको भी करवाएंगे। हो सका तो कोई जो हार्ड चैप्टर है उसको वापस से भी करवा देंगे और उसका टेस्ट भी वापस दे देंगे। ठीक है, पर पहले तो कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर रह चुके हैं ना उनको करवाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का कि आप लास्ट तक जुड़े रहिए। अब आप लोगों ने कमेंट करके जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन होगा वो दिया होगा, अगर नहीं दिया हो तो उसको जल्दी से जल्दी दें, और 2 मिनट के अंदर आपका जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो टेस्ट आप दे सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है।